तो हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम हेडिंग लगा सकते हो, अपनी कॉपी निकाल लो। इंटीग्रेशन, इसके लिए सिंपली हम लिखेंगे इट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज अपोजिट प्रोसेस, बिल्कुल उल्टा है। इसमें जोड़ने का काम करते हैं। तो इसको तुम जो है कुछ इस तरह से समझ सकते हो, जैसे इसके कुछ और फॉर्मेट भी हैं। तुमने नाम सुना होगा समेशन। आर यू अवेयर ऑफ फैमिलियर ऑफ दिस सिंबल सिग्मा? इसका क्या मतलब होता है? समेशन, जोड़ना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या है? जोड़ना। तो समेशन और इंटीग्रेशन मिलते जुलते हैं थोड़े से। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, जैसे यहाँ समेशन के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं सिग्मा, वैसे इंटीग्रेशन के लिए जो नोटेशन है, जो सिंबल हम यूज करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये लहरदार सिंबल है, ऐसे बनाते हैं। और किसको इंटीग्रेट करूंगा? किसी वेरिएबल y को जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अभी जो विद रिस्पेक्ट टू है उसका स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, एग्जाम में भी तुम लिख सकते हो WRT, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, ऐसा करने के लिए, यानी ये इंटीग्रेशन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए जरूरी शर्त क्या है? ऐसा तुम तभी कर सकते हो, जैसे डिफरेंशिएशन में जरूरी शर्त थी कि y x का फंक्शन होना चाहिए, तो यहां पर भी जरूरी शर्त है y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। अगर y x का फंक्शन होगा तभी तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं? तो फॉर्मूला, तो इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है, तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला क्या था? क्या तुम बोल के बता सकते हो? जनरल फॉर्मूला ये था बच्चों डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन इक्वल टू एन टाइम्स एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। याद आ गया? ऐसे इंटीग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y को मैंने मान लिया x रेस टू पावर n है, तो निश्चित रूप से x रेस टू पावर n x का फंक्शन है। तो जब मैं x रेस टू पावर n को इंटीग्रेट करूंगा, यहां मैंने डिफरेंशिएट किया था पहले, यहां हमने डिफरेंशिएट किया था x की पावर n को, यहां हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x की पावर n को, तो हमें मिलता है x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस c, जहां पर c को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तुम्हें मानना है, आगे फिर समझ में आता जाएगा ये क्या होता है, कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। c इज ए कांस्टेंट और उसको हम जानते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से। तो c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ती है। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं?
बाउंड्री कंडीशंस बच्चों बोलते हैं शुरू की कंडीशन या फिर लास्ट की कंडीशन, बाद की, लास्ट की, एंड की या शुरू की। व्हाट डज इट मीन शुरू की कंडीशन? जैसे ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, तो शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी? t इक्वल टू 0 पर टाइम काउंट करना शुरू कर रहे हैं हम जब ऑब्जेक्ट मोशन अपना शुरू करता है, तो t इक्वल टू 0 पर उसकी स्पीड है 0। तो ये शुरू की कंडीशन हो गई है, t इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0। अंत में जब 10 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट तक ये ऑब्जेक्ट चलता है और 10 मिनट बाद ये पहुंच जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 20 मीटर। तो एंड कंडीशन क्या हुई? एट t इक्वल टू 10, 10 मिनट बाद 10 मिनट, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 20 मीटर। तो इनको रखकर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो यहां तुम एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, जैसे कोई होता है ना अननोन निकालना होता है, तो जो कुछ क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशंस। अभी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। पहले अभी जरूरत है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखें हम। सो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, तो उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो तुम लोगे एग्जांपल, सपोज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम इसका रिजल्ट बताओ क्या हो। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू चेक करते हैं, n की जगह इसमें आ रहा है 2, दिख रहा है हमको? ये जो 2 है ये किसकी जगह आ रहा है? n की जगह आ रहा है। तो x रेज़ टू पावर n की जगह 2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में n की जगह 2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम c छोड़ देंगे क्योंकि हमें आगे पीछे की कोई सिचुएशन पता नहीं कि क्या है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमने देखा क्या हुआ, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब ये जो सी है उछल्ला सा हर जगह जुड़ा हुआ मिल रहा है हमको सी, तो जब तक इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी हम इसकी बात नहीं करेंगे आगे के डिस्कशन में, आगे के क्वेश्चंस में। हालांकि हर जगह ये सी डिफॉल्ट से इन्वॉल्व है। जहां भी हम कौन सा वाला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तुम्हें याद हो तो मैंने एक ऐसा सिंबल बनाया था इंटीग्रेशन के लिए, दिस इज फर्स्ट। दूसरा मैंने एक ऐसा सिंबल बनाया था x1 to x2, दिस इज टाइप 2, सेकेंड टाइप। फिर मैंने एक ऐसा सिंबल बनाया था बीच में सर्कल काट के, दिस इज टाइप 3। तो क्या तुम बता सकते हो क्या अंतर है इन तीनों में? नाम बताए थे मैंने इनके तुमको, देखो तुमने नोट किया था तो कॉपी में पेज पलटो, याद है तो डायरेक्टली बताओ, कुछ बोलो इसके बारे में। इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, ठीक है। लूप के बीच में नहीं है, विद इन ए क्लोज पाथ। देखो मैंने फर्स्ट के लिए तुम्हें बताया था इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट स्पेलिंग ही होती है नाइट, इनडेफिनेट। और ये दोनों हैं डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित, हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? समाकलन। और डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन को बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में? हम्म, सोचो, समाकलन डिफरेंशिएशन को क्या बोलते होंगे? व्यकलन बोलते हैं हम घटाने को, ठीक है। समाकलन जोड़ना हो गया, कैलकुलस बोलते हैं कलन,
डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अवकलन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन समाकलन। तो अवकलन हम पढ़ चुके हैं, नहीं डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। तुम बोलोगे हिंदी के शब्द हमको क्यों बता रहे हो, हमारे किस काम के? ऐसा नहीं सोचना है, तुम्हें अभी नहीं पता किस काम के, बट डेफिनेटली अगर तुम ये सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होते हैं, और वक्त जरूरत ये काम आते हैं। ओके, ये है इनडेफिनिट, अनिश्चित। ये है डेफिनिट, निश्चित। निश्चित समाकलन। डेफिनेट की दो कैटेगरी है, विद इन लिमिट्स एंड विद इन ए क्लोज पाथ। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता। c इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। और यहां पर c प्रेजेंट होता है, यहां पर c प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी c की बात मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक उसका कोई सिग्निफिकेंस जो काम नहीं आएगा तब तक। अभी तुम्हें कुछ प्रैक्टिस करनी है, जैसे x4 dx, इसे इंटीग्रेट करोगे। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसे इंटीग्रेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन x dx, एंड क्वेश्चन नंबर 5, 1 अपॉन 2 रूट x dx। तो ये चार सवाल करो, पहला तो हो गया। उसके बाद बात करते हैं। हाँ बच्चों, क्या किया? हो गए चारों? तो बताओ इसका आंसर सेकंड का। ठीक है, इसकी पावर 5/5। देन थर्ड का, खाली 1/x। भाई इसको क्या लिखेंगे? x की पावर -2, तो n की वैल्यू -2 है, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो क्या आएगा? -1/x। चेक करो, बताऊं लिखकर या समझ में आ गया? अच्छा, फोर्थ का, अगर तुम फॉर्मूले से जाते हो, ठीक है, अगर तुम फॉर्मूले से जाते हो जो अभी अभी तुमने सीखा, हम्म, अगर तुम उस फॉर्मूले से जाते हो तो तुम किस तरह की गलती करते हो समझो, या कैसा रिजल्ट मिलता है जो अनप्रिडिक्टेबल है। तुम इसको लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, लिख सकते हैं ना? और जब तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, x की पावर n+1, n की वैल्यू है -1 + 1, और नीचे भी आएगा -1 + 1। सो व्हाट यू गेट, x⁻0 विच इज एक्चुअली 1, और नीचे आता है 0, मीन्स तुमको क्या मिलता है? 1/0 विच इज इंडेफिनिट। तो फिर तुम x कैसे कह रहे हो उसको? तो ऐसी सिचुएशन में हमें डेफिनेशन याद आ जाती है इसकी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी तुमने? इट इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अगर मैं यहां पे लगाऊं, तुमने सीखा था एक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, कौन सा फॉर्मूला था? d/dx ऑफ ln x। याद आ रहा है कितना होता है? मैंने कहा था फॉर्मूले लिखकर टेबल पे लगा लेना। कितना होता है? 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना? वेरी गुड, सिंपली वी हैव टू राइट हियर ln x। अब
अगला पांचवा बताओ। हमारा जवाब बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, हमारा जवाब जो है समटा हुआ, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। आंसर मस्ट बी कॉम्पैक्ट। अगर मैं लंबे तरीके से तुम्हें बताऊं, जो कि सही तरीका है, कोई समस्या नहीं है उसमें, हालांकि मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ, शॉर्टकट भी लगा के बताता हूँ अभी। लंबे तरीके से अगर तुम्हें बताऊं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, दैट इज 1/2। डिफरेंशिएशन से भी बाहर निकाल देते थे कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल देंगे। अब बच रहा है हमारे पास 1/√x। रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू पावर हाफ, ये तुम मानते हो। रूट एक्स क्या होता है? एक्स की पावर हाफ। और नीचे से जब ये ऊपर जाएगी एक्स की पावर, तो क्या बनेगी? एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। यानी 1/√x को मैं एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ भी लिख सकता हूं। तो अब मुझे क्या मिला? हाफ टाइम्स, अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एक्स रेज टू पावर n+1, यानी माइनस हाफ प्लस वन, डिवाइडेड बाय n+1 माइनस हाफ प्लस वन। सो व्हाट वी गेट, नीचे बचा प्लस का हाफ, वो प्लस का हाफ, यानी नीचे जो कुछ भी बचा वो इस हाफ से कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा एक्स की पावर हाफ प्लस का हाफ, और एक्स की पावर हाफ क्या होता है? एक्स की पावर हाफ इज नथिंग बट रूट एक्स। तो क्या मैं यहां पर रूट एक्स लिख दूं तो तुम मान लोगे, या कोई समस्या आएगी? अब देखो डायरेक्ट, हम जानते हैं डिफरेंशिएशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तुम अपनी कॉपी टटोल सकते हो, या फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। इफ यू डिफरेंशिएट रूट एक्स, देन व्हाट यू विल गेट? क्या आता था? तुम चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, एन एक्स रेस टू पावर n-1। व्हाट इज एन? इज एन हियर हाफ, एक्स रेस टू पावर हाफ माइनस वन। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? समझ गए? तो ये आ गया रूट एक्स, 1/2√x का इंटीग्रेशन। तो ये जो फैक्ट है बहुत काम का है, इंटीग्रेशन इज अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां तक क्लियर है तो आगे चले। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c टाइम्स dx, क्योंकि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है? dx। तो ये एक फंक्शन हो गया जिसमें तीन डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं। पहली टर्म है ax², दूसरी है bx, तीसरी कांस्टेंट c। यहां पर a, b और c कांस्टेंट है। तो मैं इनको जब डिफरेंशिएट करता हूं ब्रेक करके, बड़े तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो बड़ा तरीका ये कहता है कि कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, x² बचा अंदर इंटू dx, ये पहला पद या पहली टर्म हो गई, प्लस b कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाला, x dx ये सेकंड टर्म हो गई, प्लस c कांस्टेंट है उसको हमने बाहर निकाला, तो बाकी अंदर बचता है c इंटू वन। क्या मैं वन को x रेज टू पावर 0 लिख सकता हूं? क्या इसकी परमिशन है मुझे? जवाब है हाँ, लिख सकते हैं ना, वन की जगह x की पावर 0। क्यों लिखा? x की पावर 0 वन ही क्यों नहीं रहने दिया? जब भी हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं या जब भी हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, y मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। और y x का फंक्शन कब माना जाएगा? जब x के टर्म्स में हो y। तो ये y x रेज टू y हो गया x की पावर 0, x के टर्म्स में हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ब्रेक करके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ये मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैंने हर जगह c को अभी ड्रॉप कर दिया है, हालांकि हर जगह c चिपका हुआ है उछल्ले की तरह, जैसे पतंग में पूंछ वैसे।
तो हर जगह मैंने सी को ड्रॉप कर दिया अभी। सो व्हाट वी गेट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स का इंटीग्रेशन बोलो, तुम बताओ। हाँ, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो बहुत सिंपल है, यानी एक पावर ऊपर बढ़ा दो और नीचे एक बढ़ा दो, प्लस यहां क्या लिखूंगा, एक्स की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी कांस्टेंट जो सी था उसका इंटीग्रेशन क्या आया, उसका इंटीग्रेशन आया वेरिएबल सी एक्स, एक्स की पावर 0 + 1 मतलब एक्स, और नीचे 0 + 1 मतलब 1। क्या ये समझ में आया? अब अगर मेरे को इसमें कांस्टेंट जोड़ना होगा तो मैं उसको C1 C2 या कुछ और बोलूंगा, क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये सी अलग है, वो वाला कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलग है। यहाँ तीन अलग अलग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे, पहले इंटीग्रेशन में C1, दूसरे में C2, तीसरे में C3। तो ये जो C1 C2 और C3 तीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए, तो कंबाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में चाहूं तो लिख सकता हूँ C1 + C2 + C3, पर उसकी मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको ड्रॉप करता हूँ। हम चलते हैं अदर फॉर्मूले पर। अभी ये बेसिक मैंने यूज बताया तुम्हें कौन से फॉर्मूले का, जनरल फॉर्मूले का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, इसको इतनी बार दोहराओगे कि याद हो जाए। अदर फॉर्मूले, अब हम चलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। यू नो वेरी वेल, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। d/dx ऑफ sin x कितना, cos x। तो ये जानते हुए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x, लिख सकते हैं? आ, आराम से सोच लो, और कोई समस्या है तो डिस्कस कर लो। हम जानते हैं d/dx ऑफ cos x इज माइनस sin x, सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x। पूछो जो समझ में नहीं आया। तीसरा रेयरली काम आने वाला फॉर्मूला, हम जानते हैं d/dx ऑफ 10x is sec square x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx will be 10x। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के और भी कई फॉर्मूले होते हैं, पर फिजिक्स में हमारे काम नहीं आते, मैथमेटिक्स में काम आते हैं, तो हमें जरूरत नहीं है, तो इतना जानना काफी है। अब तुम्हें याद हो तो हमने नेक्स्ट केस जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, वो पढ़ा था इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन में दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमने सीखा। इंटीग्रेशन में अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स भी बताऊंगा मैं, है ना? अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पे चल रहे हैं, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन पे भी जाएंगे। इंटीग्रेशन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इन केस ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जैसे
अगर मुझे इंटीग्रेट करना है साइन टू एक्स को, तो व्हाट टू डू? सी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ड्रॉप करके चलो। तो यहां पर कितने फंक्शन दिख रहे हैं तुमको? एक है 2x, दूसरा है पूरा sin 2x। देयर आर टू फंक्शंस। अगर डिफरेंशिएट करना होता था तो हम क्या करते थे? डिफरेंशिएट करना होता था तो हम दोनों को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, 2x का 2, तो 2 cos 2x हमको मिलता था डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। तो अगर यहां से तुम देखो cos 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1/2 sin 2x आएगा, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम किसी एक को मेन फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे को सब फंक्शन। तो मेन फंक्शन कौन सा है? दिस इज मेन फंक्शन sin 2x, m से मैंने दिखाया, एंड 2x इज सब फंक्शन, उसको मैंने s से दिखाया, सब मेन। जैसे सब इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर होता है। तो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन ऑफ मेन फंक्शन डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सब फंक्शन, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ मेन फंक्शन, उसको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सब फंक्शन। वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड कर देते हैं, इंटीग्रेशन रिवर्स कर देते। तो मेन फंक्शन यानी sin 2x, sin 2x का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से, जैसे sin x का cos x, तो sin 2x का cos 2x। नाउ यू हैव टू डिवाइड सब फंक्शन 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो डिवाइडेड बाय 2। अब हमें वेरीफाई करना है क्या ये सही किया हमने। जब भी तुम किसी भी इंटीग्रेशन के रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या करोगे? उसको डिफरेंशिएट करके देख लो। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं cos 2x अपॉन 2 को, तो मुझे sin 2x मिलना चाहिए, उससे वेरीफाई हो जाएगा। तो कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाला, हाफ। देन अब मुझे पता करना है d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x एंड हाउ मच इट इज। तुम जानते हो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज sin x। तो cos 2x में दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक 2x है, एक cos 2x है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन तो हो गया sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2, जिसे मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, so what we get, हमें मिल जाता है sin 2x, hence verified। जो नहीं समझ में आया वो पूछो। इज इट क्लियर टू यू? आगे समझ में? ओके, सो डू सम प्रैक्टिस, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, just try it, इंटीग्रेशन ऑफ, ln में तो नहीं जाएंगे हम, यानी लॉग वाले फंक्शन पे तो नहीं जाएंगे हम। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx, and third one is integration of ax square plus bx plus c cube dx। ये तीन सवाल तुम्हें करके रखने बच्चों।
आज के लेक्चर में इतना काफी है। कल हम डिस्कस करते हैं इनको, और कल इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मंडे को मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, कैलकुलस खत्म हो जाएगा। So this much is sufficient.